देश की हर छोटी बड़ी घटना पर बारीकी से नज़र रखने वाले और क्राइम के प्रति पहले से सावधान करने वाले सुशांत सिंह हमारे साथ हैं। किसान आंदोलन के आज 55वें दिन यहाँ पहुँचे हैं और राकेश टिकैत साहब के साथ बैठे हुए हैं, कुछ बातें कर रहे हैं जो सुशांत जी हैं इनसे पूछेंगे कि आखिर किस तरह आंदोलन में पहुँचे हैं। जी, किस तरह समर्थन करने के लिए पहुँचे आप? जी, मेरी तो जो पृष्ठभूमि है वो किसान परिवार की ही है। मेरे दादा किसान थे, सारे ताऊ चाचा किसान हैं, उनके बच्चे मेरे भाई वो भी खेती करते हैं, तो मेरा तो सीधा जुड़ाव है मिट्टी से। तो जब अपने किसान भाई यहाँ बैठे हुए हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आकर के उनकी बात सुनूं, उनसे बात करूं और ये भरोसा भी दिलाऊं कि जी आप मेरे अपने हो और मैं साथ में खड़ा हूं जब तक मेरी ज़रूरत है। सरकार से क्या कहना चाहेगा? सरकार बड़ी हठधर्मिता अपना रही है इस मामले को लेकर। जी, गलत है, क्योंकि कृषि सुधार के बारे में किसान से ज़्यादा किसी को नहीं पता हो सकता। सुशांत जी, एक सवाल है, जब भी कोई बड़ा मुद्दा देश के अंदर होता है बॉलीवुड सामने आता है, लेकिन बॉलीवुड के अधिकतर लोग जो बोलने वाले लोग हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं, क्या वजह लगती है आपको उसके पीछे? कौन से बड़े मुद्दे पे बॉलीवुड सामने आया, कब आया, आप बताओ? नहीं आता सामने, पहले से नहीं आता। उसकी वजह बहुत सारी है। कुछ लोग हो सकता है सही मन से सरकार के पक्ष में और वो ऐसा करने की उन्हें पूरी आज़ादी है, स्वतंत्र देश है जी। और बाकी ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि बहुत छीछा लेदर होती है भाई, है ना। हम तो उतने बड़े सुपरस्टार हैं नहीं कि हमारे घर पे पथराव नहीं हो रहे। नहीं तो ज़रा सी बात करें, एक फिल्म का नाम पद्मावती है, उसे पद्मावत करने पर मजबूर कर देते हैं, है ना। एक क्रिकेटर जो है अगर 0 पे आउट हो गया या कम रन बनाए तो उसके घर पे रांची में धोनी के घर पे पथराव हो जाता है। तो ये दिक्कतें भी हैं हमारे देश में, है ना। तो जब स्टार बोलते हैं, सुपरस्टार बोलते हैं, किसी मुद्दे पर खड़े होते हैं, तब उनके फैंस उन्हें बचाने के लिए आते नहीं हैं, समर्थन में नहीं आते हैं। बोलते हैं कि आप तो भांडो, राजनीति मत करो, तुम नाचने गाने वाले, तुम्हें राजनीति से क्या। मुझे भी बोला जाता है ऐसा। सुशांत जी, वो दर्शकों की एक श्रेणी हो सकती है देश के अंदर, लेकिन ऐसा नहीं है। जो आपके फैंस हैं, जो दर्शक हैं, वो दोनों तरफ हो सकते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा, किसी का पक्ष नहीं ले रहा। जो चुप हैं वो चुप हैं, जिन्हें बोलना है वो बोल रहे हैं। तो ये सवाल मुझे कई बार लगता है बेमानी हो जाता है कि क्यों नहीं बोल रहे हैं। भाई, जो नहीं बोल रहे हैं वो आपको कभी भी नहीं बताएंगे वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। और मेरे तो घर के दोस्त हैं नहीं वो ऐसे कोई कि मुझे पता हो क्यों नहीं बोल रहे हैं। आंदोलन की व्यवस्था को देख करके, आंदोलन के तरीके को देख करके आपको किस तरह से लग रहा, किस तरह का आंदोलन चल रहा है? जिस तरह सरकार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आरोप लगाती है। भाई, मैं तो सीधी बात बोलूँ, मैं परसों टीकरी बॉर्डर पे था और सुबह के कुछ 3 बज गए थे भाई बात करते करते, और मैं उन सब से पहली बार मिल रहा था ज़िंदगी में। सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू जानता था। भूपेंद्र चौधरी, इंद्रजीत बराक और मीत मान, इन सब से सारे किसान, मैं सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए जुड़ा। पहली बार मिला और रात को 3 बजे तक हम बातें करते रहे। भाई, मुझे ऐसा लग रहा था मैं अपने परिवार के साथ बैठा हूँ। पूरी व्यवस्था जो है, सारे देश से लोग, कोई दूध भेज रहा है, कोई घी भेज रहा है, केरल से 20 टन अनानास भेज दिए, कहीं से कुछ आ रहा है, कहीं से। पूरा देश साथ खड़ा है, क्योंकि किसान के साथ क्यों नहीं, कैसे नहीं खड़ा होगा देश। इस आंदोलन में काफ़ी किसानों की मौत हो गई है। क्या आने वाले समय में कोई शो बनाएंगे ऐसा जिससे लगे कि ये इतिहास बन जाए? नहीं मेरे भाई, ऐसा किसी की मौत को भुलाना नहीं चाहिए, है ना। हाँ, उनको याद किया जाना चाहिए ज़रूर। जब भी इस आंदोलन की बात होगी तो सारे जो शहीद हैं उनका जिक्र होगा ही होगा, है ना। इस आंदोलन पर फिल्म भी बननी चाहिए आगे चलकर, क्योंकि ये एक इतिहास है हमारा, बनना चाहिए बिल्कुल। कभी होगा तो अच्छी बात है। बाकी जिन के घरों के लोग गए हैं, गुजरे हैं, शहादत हुई है, मेरा नमन है जी और शोक संदेश है सबको। और मुझे पूरा भरोसा है कि राज्य सरकारें और सारे किसान भाई मिल कर के उन परिवारों की पूरी मदद करेंगे। तो सुशांत सिंह थे, इनका कहना था कि सभी लोगों को आगे आना चाहिए, किसानों की मदद करनी चाहिए, आंदोलन में शामिल होना चाहिए। टिकैत साहब, आपका समर्थन करने के लिए तमाम लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, आप किस तरह से? ये तो आंदोलन इनका भी है ना भाई। जिस तरह से कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है, उसको बोल थोड़ा सकते हैं, बयान में उसको दर्ज नहीं करवा सकता कोई। जिस तरह से जो पिक्चर रिलीज होती है उस पर सेंसर बोर्ड बैठा, अगला टारगेट तो आपका प्रेस का भी है। एक खबर भी जाएगी तो सेंसर बोर्ड पास करेगा। अगला टारगेट तो कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है देश में, तो कैसे आवाज़ निकल जाएगी बाहर। टिकैत साहब का कहना है कि लोगों पर बंदिशें हैं और वो बंदिशें किस तरह से लोग महसूस करते हैं ये कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल जिस तरह से किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा है वो वाकई
सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने में कामयाब की तरफ हो रहा है। करणवीर कश्यप, टोटल न्यूज़, गाजियाबाद।